ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। दोस्तों, श्री शुकदेव जी ने कहा कि राजन, एक बार सिंधु सौबीर देश का राजा राहुगर पालकी पर सवार होकर कहीं जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा, तब पालकी उठाने वाले जमादार को एक कहार की जरूरत पड़ी। तभी उनकी दृष्टि उधर घूमते हुए हट्टे कट्ठे जड़ भरत पर पड़ी, तो उसने उसे पकड़कर राजा की पालकी के कहारों के साथ जोड़ दिया। महात्मा भरत यद्यपि इस प्रकार के कार्य के योग्य नहीं थे, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा और पालकी के साथ चलने लगे। ब्राह्मण जड़ भरत अहिंसक व्यक्ति थे। उनके पैरों के नीचे कोई जीव न आ जाए, ऐसा सोचकर वे नीचे की ओर देखकर चल रहे थे और संभल संभल कर कदम बढ़ा रहे थे। इस कारण साथ के कहारों से उनकी चाल मेल नहीं खा रही थी। राजा राहुगर ने कहारों से ठीक प्रकार से चलने को कहा। स्वामी भक्त कहार राजा की बात सुनकर डरने के भय से घबरा गए। उनके जमादार ने विनय पूर्वक राजा से कहा कि यह जो नया कहार हमारे साथ पालकी उठाकर चल रहा है, यह जल्दी जल्दी नहीं चलता। इसकी वजह से हम लोग पालकी ले जाने में असुविधा अनुभव कर रहे हैं। कहारों की बात सुनकर राजा ने सोचा कि संगति से उत्पन्न होने वाला दोष हर व्यक्ति से दूसरों को भी लग सकता है, इसीलिए इसका प्रतिकार अभी करना चाहिए। राजा ने क्रोध में भरकर व्यंग्य करते हुए जड़ भरत से कहा, अरे भाई, लगता है कि तुम बहुत थक गए हो। तुम्हारे साथियों को तुम पर जरा भी दया नहीं आई, इसीलिए इन्होंने तुम्हें सहारा नहीं दिया। लगता है इतनी देर से तुम अकेले ही पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी मोटा ताजा है, पर स्वस्थ नहीं है। तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा भी छाता चला जा रहा है। क्यों, ऐसे ही बात है ना? राजा के द्वारा इस प्रकार ताना मारने पर भी जड़ भरत बिना कुछ बोले और बिना बुरा माने चुपचाप चलते रहे। वे तो ब्रह्म रूप हो चुके थे। उन्हें अपने शरीर का जरा भी मोह नहीं रह गया था। वे तो जैसे आत्मज्ञान में लिप्त होकर आनंद का रसवादन करते हुए चल रहे थे। पालकी अभी भी उसी प्रकार टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे होकर चल रही थी। इस बार राजा रघुगण को क्रोध आ गया और वह आग बबूला हो उठा। वह बोला कि अरे मूर्ख, तू क्या जीते जी मर गया है? तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मेरा अपमान कर रहा है। मालूम होता है कि तू कोई पागल है। अरे, जैसे यमराज प्रजा को उनके अपराध के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं तुझे भी दंड दूंगा। इतना कहकर रघुगर पालकी रुकवाकर नीचे उतर आया और राजा होने के अभिमान में भरकर जो मुंह में आया बकने लगा। वह अपने आप को बड़ा विद्वान समझता था। वह नहीं जानता था कि उसने अभिमान के वशीभूत होकर भगवान के अन्य भक्त का अपमान कर दिया है। उस राजा की ऐसी बुद्धि देखकर जड़ भरत मुस्कुराए और बोले कि राजन, तुमने जो कहा वो ठीक ही है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है। यदि कोई मार्ग में है तो वह चलने वाले के लिए है। शरीर का स्वस्थ होना, दुबला या मोटा होना भी उसी के हाथ में है। इसे शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। स्थूलता, कृशता, आदि व्याधि, भूख प्यास, भय कलह, इच्छा बुढ़ापा, निद्रा प्रेम, क्रोध और शोक और अभिमान, यह सारे धर्म शरीर का अभिमान करने वाले में रहते हैं। मुझ में इनका लेश मात्र भी अंश नहीं है। हे राजन, तुमने जो मरने जीने और दंड देने की बात कही है, उसके लिए मैं यही कहता हूँ कि जितने भी विकारी पदार्थ हैं, उन सभी में नियमित रूप से यह बातें देखी जाती है, क्योंकि वह जन्म लेते हैं और अंत में मर जाते हैं। हे यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर होता है, वहीं पर आज्ञा पालन का भाव नियमित रूप से नियमबद्ध होता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मेरे पास अवकाश नहीं है। परमार्थ की दृष्टि में कौन स्वामी है और कौन सेवक है, इसका निर्णय कैसे किया जा सकता है? फिर राजन, यदि तुम्हें राजा होने का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? बीरवर, मैं मत्त, उन्मत्त, पागल और मूर्ख जड़ भरत अपने ही स्थिति में रहता हूँ। मुझे दंड देकर तुम्हें क्या हाथ लगेगा?
यदि मैं मूर्ख और पागल हूँ, जड़ हूँ और प्रमादी हूँ, तो भी मुझे शिक्षा देकर तुम पीसी हुई रेत को ही पुनः पीसोगे। तब तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ जाएगा। राजन, मुनिवर जड़ भरत के यथार्थ तत्व के उपदेश को सुनकर राजा रघुगण का मुख खुला का खुला रह गया। जड़ भरत शांत भाव से फिर पालकी को उठाने लगे, परंतु राजा ने उन्हें रोक दिया। उनका सारा राजमद दूर हो गया था। वह जड़ भरत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और बोला कि हे देव, आपने यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है। आप इस प्रकार स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले कौन है? आप किसके पुत्र हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई है? यह आपका आना कैसे हुआ? कहीं आप छद्मवेश में छिपे हुए भगवान कपिल देव तो नहीं है? हे विप्रवर, मुझे न तो इंद्र के वज्र का भय है, ना मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ, न यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूँ। अतः कृपया बताइए कि ज्ञान विज्ञान की महिमा गरिमा को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने के पीछे आपका क्या प्रयोजन है? विषयों से आप सर्वथा अनासक्त है। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मैं आपके रहस्य को नहीं जान पा रहा हूँ। आपके योग युक्त वाक्यों को सुनकर मेरी बुद्धि चकरा रही है। कृपया अपना परिचय दें। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु भगवान श्री हरि के ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर कपिल देव जी के पास यह पूछने जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरणागत वत्सल कौन है। कहीं आप मेरी परीक्षा लेने कपिल मुनि ही तो नहीं है? प्रभु, मेरा भ्रम दूर कीजिए। हे दीन बंधु, राजा होने के अभिमान में पागल होकर मैंने आप जैसे परम साधु का अपमान कर दिया। आप कृपया करके मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए। आप शरीर के अभिमान से पूरी तरह मुक्त हैं और विश्वात्मा श्री हरि के अनन्य भक्त जान पड़ते हैं। इसलिए मेरे द्वारा किए गए अपमान का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु साक्षात त्रिशूल पानी भगवान महादेव के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने इस अपराध बोध से मैं निश्चित रूप से अल्प समय में ही नष्ट हो जाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे क्षमा करें। जड़ भरत ने राजा से कहा कि क्षमा मुझसे नहीं, पर ब्रह्म से मांगो। वे ही सभी पर दया करने वाले हैं। अज्ञानियों की भांति तर्क कहने से कुछ प्राप्त नहीं होता। तत्वज्ञानी पुरुष स्वामी सेवक संबंधों पर विचार नहीं करते, क्योंकि लौकिक व्यवहार के समान वैदिक व्यवहार भी पूरे सत्य नहीं है। वेदों में जो कुछ भी कहा गया है वह गृहस्थियों की जीवन पद्धति को ही ध्यान में रखकर कहा गया है। राग द्वेष से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान का उल्लेख उनमें भी नहीं किया गया है। जो गृहस्थ यज्ञ कर्मों से प्राप्त स्वर्गिक सुखों को स्वप्नवत अर्थात क्षण भंगुर नहीं समझता, उसे उपनिषदों का तत्व ज्ञान भी परम तत्व के दर्शन नहीं करा सकता। जब तक मनुष्य का मन सत्व, रजा और तमो गुणों के वशीभूत रहता है, तब तक वह अपनी सभी इंद्रियों पर अंकुश रखे बिना शुभ अशुभ कर्मों में ही लिप्त रहता है। उसका मन भौतिक वासनाओं में ही उलझा रहता है और वह अपने को कभी सुखी और समर्थ अनुभव करता है। उसका मन भौतिक वासनाओं में ही उलझा रहता है और वह अपने को कभी सुखी और समर्थ अनुभव करता है तो कभी पतन के गर्त में गिर जाता है। यह मायावी मन इसी प्रकार जीव को संसार चक्र में डालकर घुमाता रहता है। जब तक यह मन है तभी तक जीव के सामने अच्छे बुरे दृश्य बने रहते हैं। अतः इस मन को वश में करके ही परम तत्व के दर्शन किए जा सकते हैं। यही वह मार्ग है जिससे जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाला मन जीव को सांसारिक संकटों में डाले रखता है। इनसे तटस्थ होकर ही शांतिमय मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। राजा रघुगण ने कहा कि भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए यह शरीर धारण किया है। आपने परमानंद का अनुभव किया है और इस स्थूल शरीर का मोह आपने छोड़ दिया है तथा आपने जड़ ब्राह्मण के रूप से अपने ज्ञान संपन्न स्वरूप को जन सामान्य की दृष्टि से ओझल कर रखा है। आपके वचन मेरे लिए अमृत तुल्य है।
मेरी बुद्धि को अहंकार रूपी सर्प ने रच लिया था, परंतु आपके ज्ञान अमृत से उसे पुनः जीवन मिला है। कृपया अपने इस अध्याय युग के उपदेश को सरल करके मुझे समझाइए। इसे सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। हे योगेश्वर, आपने भार उठाने और उसके द्वारा किए गए श्रम फल के प्राप्ति को सत्य नहीं माना, उसे मात्र व्यवहार का मूल कहा। यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। कृपया इसे समझाइए कि सत्य क्या है। जड़ भरत ने कहा कि राजन, इस शरीर को पृथ्वी का विकार कहा जाता है। फिर पाषाण से इसका क्या भेद है? इसे इस प्रकार से समझो कि जब यह शरीर किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है, तब इसे भारी ढोने वाला नाम दे दिया जाता है। इस शरीर के 2 पैर, 2 हाथ, कमर, पेट, छाती, गर्दन, कंधे और चेहरा आदि विविध अंग है। कंधों के ऊपर पालकी और उसमें तुम्हारा यह शरीर एक पार्थिव विकार ही तो है। तुम्हारे इस शरीर रूपी विकार में आत्मबुद्धि स्वरूप अभिमान बैठा हुआ है कि मैं राजा हूँ। इस अभिमान से अंधे होकर तुम्हारी श्रेष्ठता को तुम्हारी क्रूरता और धृष्टता ने ढक लिया है। इसलिए तुमने इन बेचारे दिन दुखियों कहारों को बेगार में पकड़कर अपने पालके में जोत रखा है और बड़ी बड़ी बातें करते हो कि तुम राजा हो, राजा के रक्षक हो, जबकि तुम यह जानते हो कि संपूर्ण चल अचल जीव पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं। क्रिया भेद के कारण ही उनके अलग अलग नाम पड़े हैं। इस प्रकार व्यवहार का और क्या मूल हो सकता है? इसीलिए मैंने कहा कि पृथ्वी का यह व्यवहार भी असत्य है, यह वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह पृथ्वी स्वयं अपने सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है। फिर उन परमाणुओं की भी कोई सत्ता नहीं है, वे भी अपने अस्तित्व के साथ उस अव्यक्त शून्य में लीन हो जाते हैं, जिसे हम परमात्मा का लोक कहते हैं। इस प्रकार हम जो भी दृश्य जगत देखते हैं, वह सब उसी परमात्मा की माया का प्रपंच ही तो है। यह माया सत, रज, तम इन तीनों गुणों से अनेकानेक मायावी प्रपंच रचकर जीव को भ्रमित करती रहती है, जबकि जीव का यहाँ कुछ भी नहीं है, वह स्वयं भी अपना नहीं है। फिर किस लिए यह सारा दिखावा है? राजन, विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय बाहर और भीतर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य है, और यह सत्य ही सर्वथा निर्विकार है। इसी का नाम भगवान है। ज्ञानी लोग इसी को वासुदेव कहते हैं। हे राजन, महापुरुषों की चरण धूलि से नहाए बिना यज्ञ, दान, कर्म और सेवा आदि किसी भी तरह की साधना से परमात्मा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यही है कि महात्माओं के समाज में सदैव श्री हरि की पवित्र कीर्ति का गुणगान होता रहता है, जो विषय वासनाओं तथा अन्य विकारों को मन के पास नहीं भटकने देता। भगवान वासुदेव की लीलाओं का गान मनुष्य में प्रेमा भक्ति को जन्म देता है, और प्रभु के प्रति यह प्रेमा भक्ति समस्त जीवों के प्रति प्रेमोद्गारों को प्रकट करती है। इस प्रकार जो प्रभु के जीवों से प्रेम करता है, वह प्रभु से प्रेम करता है। प्रभु वासुदेव ऐसे भक्त के प्रतिपल निकट रहते हैं और उसे कभी अपने से विलग नहीं करते। वह हर पल हर घड़ी उनके परमानंद सत्य स्वरूप में निमग्न रहता है। राजन, पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का एक राजा था। सभी प्रकार के विषयों से विरक्त होकर मैं भगवान की आराधना में लगा रहता था। तब भी एक मृग शावक के मोह ने मुझे परमार्थ के मार्ग से नीचे गिरा दिया और मुझे अगला जन्म मृग के रूप में लेना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व स्मृति बनी रही। फिर उस योनि से मुक्ति मुझे तभी मिली जब मैंने महात्माओं के सत्संग का निरंतर लाभ उठाया, और अब मुझे फिर से यह मानव योनि मिली है, जो अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए इस जीवन के विकारों से बचने के लिए मैं गुप्त रूप से ही विचरण किया करता हूँ। विरक्त महापुरुषों के सत्संग के प्रभाव से ही मैं ऐसा कर पाता हूँ। श्री हरि के लीलाओं के कथन और श्रवण से निरंतर भगवान में प्रेम और भक्ति बनी रहती है। उस स्मृति के कारण संसार का कोई विकार पास नहीं भटकता। उसी का सहारा लेकर मनुष्य इस संसार सागर से पार उतर सकता है।